बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हुकूमत ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए और इमरान खान पर आर्टिकल 6 का इतलाक़ किया जाए और उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। इमरान खान के साथ साथ आरिफ अलवी और कासिम सूरी को भी इसमें शामिल किया गया है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम चाहती है और इसके लिए कोशां है, लेकिन इस हिजानी कैफियत में नामुमकिन है कि हुकूमत काम कर सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हमने जो अहदाफ मुकर्रर की हैं उस सिलसिले में जब तक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हमारी क़यादत को और ख़वातीन को जेलों में डाला गया था और हमारे तहम्मुल और बर्दाश्त को कमज़ोरी समझा गया। इसका भरपूर जवाब देंगे। बस हो गया, मज़ीद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अपील की जाएगी और PTI को कहेंगे कि वो इस अपील पर अपना रद्द-ए-अमल भी दे, लेकिन हुकूमत अपना रद्द-ए-अमल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और इस सिलसिले में जो फैसला किया गया है उस पर नज़रसानी की जाए। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुल्की दिफा पर हमला करने में इमरान खान और उसका सारा ख़ानदान मुलव्वस था और उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग ली और इस फ़ॉरेन फंडिंग को हुकूमती इदारों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में भी उन्होंने बहुत सारे अलामात किए। उन्होंने कहा कि 9 मई में जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा और जो लोग फ़ॉरेन फंडिंग करते हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो रेफरेंस दायर किए जाएंगे उनमें साबिक़ सदर अलवी, इमरान खान, कासिम सूरी, इन सब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क साजिश में मसरूफ़ लोगों के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे और तारीख की सिम का सही तयन होना चाहिए, वरना कल जिसका दिल चाहेगा, जिस तरह के संगीन जराइम करना चाहेगा वो करेगा। उन्होंने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने का काफ़ी अरसे से गौर किया जा रहा था और इस सिलसिले में PTI के रहनुमाओं पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए। इसलिए हुकूमत ने मजबूरन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अब ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ था जो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके इत्तेहादी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह फरदुल्ला बाबर का है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया और हम किसी सूरत में भी इनका साथ नहीं देंगे। बहरहाल उनकी अपनी एक मीटिंग में वो सारा फैसला करेंगे। इसके बाद ANP के अरबाब उमर फारूक कासी उन्होंने भी इस सिलसिले में कहा है कि इस पाबंदी के फैसले पर इनका साथ नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ नई पार्टी शायद खाकान अब्बासी साहब उन्होंने कहा है कि हुकूमत सियासत में मज़ीद तफरीक डालना चाहती है और उनका ये फैसला बिल्कुल गलत है। किसी सूरत में भी एक बहुत बड़ी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो सामने रखी जा रही हैं। दूसरी तरफ शिबली फराज साहब और जनाब उमर अयूब साहब, इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हुकूमत होश के नाखन ले, हम 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें जेलों से न डराया जाए, हमारी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी ना की जाए। हम अब हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे और किसी सूरत में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं है क्योंकि इमरान खान ने साफ कह दिया है कि मैं सिर्फ उन लोगों से करूँगा मुज़ाकरात जो इनके पास कुछ पावर्स हैं। ये इनके साथ हम मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे तो फिर ये मामला कैसे सेटल होगा। बारकाब इस वक्त मुल्क में जो कैफियत है उसको दूर करने के लिए सबको खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए और फ़ौरन जो है मुज़ाकरात करें
اور یہ جو معاملات اس طرح ساری ہر چیز سپریم کورٹ کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے اور سپریم کورٹ پھر جو فیصلہ کرتی ہے کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے اور کسی کے مخالفت میں آئے تو وہ سپریم کورٹ کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال یہ انتہائی ڈیولپمنٹ ہے لیکن یہ ملک کی سلامتی کے لیے اچھی نہیں. سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں. ابھی میں آپ کو عطا کی جو پریس کانفرنس تھی اس سلسلے میں بھی ہم نے کوریج کی, اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا, آپ دیکھیے گا. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تھینک یو ویری مچ. کہ اس ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر آپ ملک کو دیوالیہ کریں. ایک طرف آپ اب یہ آپ کڑیاں جوڑیں نا ذرا, دہشت گردوں کو واپس لا کر بسا رہے ہیں, فوج پر حملہ کر رہے ہیں, فورن فنڈنگ لے رہے ہیں, آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی مدد نہ کی جائے اور بیرون ملک پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں. یہ کسی اور سیاسی جماعت میں کیا ہوتا تو آپ نے چوراہے میں ان کو لٹکا دینا تھا. آج یہ جب 500 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.